जय हिंद साथियों। लगता है पाकिस्तान की पब्लिक पूरी तरीके से पागल हो गई है। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि शिक्षा केवल मदरसा कुरान से मिलती है। दुनिया के अंदर जो एटम बम बनाया गया है वही मदरसा कुरान की वजह से बनाया गया है। अगर मदरसा कुरान नहीं होता तो दुनिया में एटम बम ही नहीं होता। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। इल्म सिर्फ हदीस और कुरान है, ठीक है, बाकी सब फन है। कुरान पाक में बोला गया आप एजुकेशन हासिल करो, गौर फिक्र करो, आसमान तक जाओ। आप कह रहे हैं वो फन है। एटम बम किसने बनाया? किसने? एटम बम बनाया सूरत फील ने। अल्लाह के कुरान ने एटम बम बनाया। जरा एक्सप्लेन। चलो भाई। इब्राहिम ने जब मक्के पे हमला किया ना, जी। तो वो जो अबाबील की फौज आई, ठीक है, उनके पंजों में जो कंकर था, ठीक है, समझ गया। वो हाथी इस बार के सर पे पड़ता था, ठीक है, और उसको चीरता हुआ, उसके हाथी को चीरता हुआ। यानी आपका कहने का मतलब है वो जो कंकर थे परिंदों के वो एटम बम थे। हाँ। लेकिन हमारे इस्लामिक साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट वो एटॉमिक पावर बना नहीं पाए, गोरों ने बना दिया। क्या मतलब है इस्लाम ज्यादा फिर गोरे फॉलो कर रहे हैं? हमारी किताब और अल्लाह के नबी से फरमान से उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। फिर जाहिल कौन हुआ? हम जाहिल हुए। देखा आगे अपनी औकात में। अच्छा, सऊदीया में फिर हम काम करने क्यों जाते हैं? इलिटरेट है। इलिटरेट है वो। अगर वो पढ़े लिखे हो और काम करने की सलाहियत हो तो हमें क्यों बुलाएंगे वहाँ पे? और दुबई वाले भी इलिटरेट है। एग्जैक्टली। क्योंकि उनके पास पैसे हैं, बैठे हैं, टांग पे टांग रखे और इनाम अपना काम करी जा रहे हैं। तो आप जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, दूसरे जा रहे हैं, वो अपने काम करी जा रहे हैं मेहनत से, और वो लोग खा रहे हैं। क्यों? कि उनके पास है नहीं, इल्म तालीम है नहीं। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? सबसे ज्यादा जबरदस्त तालीमी इदारे हैं यूएई में। समझाओ इससे। हम चाहते हैं बहुत कुछ कर लें, करने कौन देता है? रिसेंटली देखिए ना, वोटिंग हुई है तो उसमें लोगों की साजिश, माने ना माने सीआईए आई थी वोटिंग करवाने। सारी दुनिया को पता चल गया, लेकिन इनको नहीं पता चल रहा। रोह की साजिश हो सकती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बर्मा में क्या हो रहा है, ये देखिए फलस्तीन में क्या हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ। इंडिया नहीं है ना, वो इंडिया नहीं है। चलो ठीक है, ये देखिए इतने जुल्म उठाए हैं, कश्मीरियों ने लहू बहाए हैं अपने, इतना कुछ किया। वो इसीलिए ये नारा था मुसलमानों का कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अच्छा। कुछ भी वहीं की कश्मीरी खवातीन कह रही हैं कि अल्लाह का शुक्र है हमें नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर मिले, और नहीं तो अब यहाँ पर जो है पथराव नहीं होता, यहाँ पर जुल्म नहीं होता, यहाँ पर लॉकडाउन नहीं लगते। हिंदू जो है गैर मुसलमान, वो मुसलमान का भाई नहीं हो सकता। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। चाइना हमारा दोस्त है, इंशाल्लाह दोस्त है चाइना। तो चाइना में जो मुसलमानों के साथ होता है, उग्र मुसलमानों के साथ, उस पर हम आवाज क्यों नहीं उठाते? क्या होता है मुसलमानों के साथ? वहाँ पर कितनी मस्जिदें एक साथ शहीद कर दी गई। वहाँ पे मुसलमान को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है। इंडिया में रहने वाला, कश्मीर में रहने वाला मुसलमान दाढ़ी रख सकता है, सुन्नत नबी मुंह पर सजा सकता है, लेकिन चाइना में अलाउ नहीं है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? हम तो बेसिकली मुसलमान है, भारत है, हमारा उनसे क्या मुकाबला है? क्या बोला तूने? हर चीज को अगर हम मुस्लिम हिंदू की नजर से देखेंगे तो बस हो गया। लेकिन ये भारत ने जो है ना हमेशा से ही पाकिस्तानियों से दुश्मनी रखी है। क्या दिमाग खराब करने वाला बात बोलते हैं? इसकी वजह शायद उसका रिलीजियस का डिफरेंस है। वो हिंदू है, मतलब वो गाय को पूछते हैं, हम गाय की कुर्बानी भी कर लेते हैं। आप देखिए बकरा ईद आएगी तो उन्होंने मुसलमानों को ही काटना शुरू कर देना। करोड़ों में मुसलमान है, हमसे ज्यादा मुसलमान है वहाँ पर इतने। अगर वो नाखुश हैं तो वो पाकिस्तान की नेशनलिटी तो अभी तक वहाँ की किसी इंडियन को मिली नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और नहीं तो क्या, उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर जो माइनॉरिटीज है उनकी तादाद घटती चली जा रही है। कौन सी ऐसी सहूलत है जो वहाँ के मुसलमानों को नहीं मिलती? आप ये बता दें, आप कह रही मुसलमानों को काटते हैं? देखिए ये ऐसा होता है, बकरा ईद पे तो बिल्कुल होता है। वो कहते हैं हमारी जो गाय है उसको, मतलब वो हमारी गाय माता है, उसको हमने पूजना है और तुम इसको काट रहे हो। दुनिया उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर रही है। यूरोपियन यूनियन ने अभी किया है, बर्तानिया ने किया है, ऑस्ट्रेलिया ने किया है, न्यूजीलैंड ने किया है, जीसीसी प्लान कर रही थी। तो ये आप क्या समझते हैं, स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन है? और वैसे इनकी मार्केट को दुनिया वैल्यू करेगी? क्या आप ये समझते हैं जैसे अमेरिका जो है वो इनकी मार्केट को तो वैल्यू करता है, लेकिन इनको के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको उन्होंने रिविजिट किया, क्योंकि ट्रम्प कहते हैं कि मैं चाइना को अकेले G2 की बात करते हैं ना, कि मैं अकेले डील कर लूंगा, मुझे ये ऑस्ट्रेलिया चाइना की जरूरत नहीं है इंडिया की डील करने के लिए। दैट्स अबाउट वाशिंगटन डीसी में है। एक सवाल को पाकिस्तान और खित्ते में ये भी कहा जाता है कि ये ट्रम्प साहब की हद तक है। देखिए आप ट्रम्पस्टर हैं, आप प्रेसिडेंट ट्रम्प के माइंडसेट को बड़ा समझते हैं, आपने उनके साथ ट्रैवल भी किया है। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? आप मुझे बताएं पाकिस्तान कब वजूद में आया, जरा बताएं आप मुझे। 14 अगस्त 1947। इंडिया कब आया?
हम इंडिया के पापा बनेंगे नहीं। साले क्या बोला तूने? साले का खोपड़ी तोड़ साले। इस हिसाब से आप लोग कहते हैं हम इंडिया के पापा बन गए। लेकिन असल में बात ये है कि इंडिया जो हमारा दादाबू बनने जा रहा है उसके बारे में कौन बात करेगा? और वो दादाबू बनने के बाद हमारे अंदर से जो 4 बच्चे निकालने की तरफ जा रहे हैं उसके बारे में कौन बात करेगा? गजब बेइज्जती है। हमें अभी तक फेसबुक को पाकिस्तान में लेकर नहीं आ सके मोनेटाइजेशन को। उधर देखे मार्क ज़करबर्ग उनकी शादियों में जा रहा, बिल गेट्स उनके शादियों में जा रहा। और नहीं तो क्या जलवा है हमारा। ये कोई बिल गेट्स कोई बंदा है यार, मुझे बताओ। बिल गेट्स कोई इंसान है? कोई क्या इंसान है यार वो? साले तू उसने कौन सा जन्नत में जाना है? बात तो ये है ना एक्चुअली। तो हम जाएंगे। इंसान तो कुछ नहीं कर सकता, रिज़्क देने वाला अल्लाह है। भाई आप हर चीज अल्लाह ताला के साथ लिंक करते हैं। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को बनाया। जहाँ अल्लाह का कुरान, अल्लाह का फरमान पढ़ा जाए वहाँ वो सर पानी की कमी हो जाएगी ना? कमी नहीं होगी। अल्लाह ने मस्जिदें भी बनाई है मांगने के लिए। साउथ पंजाब कतरे कतरे को तरस रहे हैं। अंदरूने पंजाब में पानी नहीं है, लोग गंदा पानी पी के कैंसर इतनी तेजी से फैल रहे हैं, फसलें बंजर हो रही हैं। और अगर जो है इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल होगी तो पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा क्राइसिस में चला जाएगा। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ये गारंटी है। साले तू मुल्क के अंदर पैसा नहीं आया, IMF का प्रोग्राम है, ये भी अल्लाह ने किया। ये नहीं है, ये चोर आए। जो गलत हो गया वो चोरों ने किया। जोर से चोर आए, उन लोगों को पकड़े ना, जोर से चिल्ला नहीं तो। किस मदरसे में पढ़ते हैं? अरे साला तुम लोग पागल है क्या? इंडिया हमसे बहुत आगे है और हमें भी इंडिया को फॉलो करना चाहिए कि वो लोग इतना तरक्की क्यों कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सर? क्या आप ही बता दें, आप तो सर्जन है, आपने बड़ी किताबें पढ़ी होंगी इंडियन। वो इसलिए तरक्की कर रहे हैं क्योंकि वो साइंस में बहुत आगे हैं। उनको इस चीज से कोई लगाव नहीं है कि पाकिस्तान में आज कितने फायर चले हैं, पाकिस्तान ने कितने मिसाइल का तजर्बा कर लिया। जिस तरह हम लोग पाकिस्तानी हमने गवर्नमेंट से ज्यादा अमीर है वहाँ की गवर्नमेंट। इंडिया वाले अपनी बहुत हमसे आगे चले गए हैं अनफॉर्चुनेटली, कि वो साइंस में हर चीज में बहुत आगे। हम पे हंस रहे हैं कि YouTube पे वीडियो बाद में बना लेना, पहले अपने मुल्क का इंटरनेट तो ठीक यही कह रहा हूँ। मेडिकल में कहते हैं बाद में पहले वीडियो बनाना, पहले अपना काम तो बात करना तो कर लो। आपका व्हाट्सएप नहीं चल रहा, हम लोग उनसे बहुत पीछे हैं। और ये आपने ये कमेंट पढ़ा इंडिया का कि आपका तो व्हाट्सएप नहीं चल रहा? आपका तो मौका है, आपका तो व्हाट्सएप नहीं चल रहा, आपने क्या वीडियो बनानी? यही सेम कमेंट आया। यही ना, ये तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। क्या वजह है कि पाकिस्तान छोड़कर सिख बरादरी या हिंदू बरादरी वहाँ पे शिफ्ट हो रही है और आगे उनको वो रेजिडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, सिटीजन वो शिप दे रहे हैं। क्या अगर वो तो दे रहे हैं, अगर वहाँ पे जुल्म हो रहा है तो 40 करोड़ जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाते हैं, तो क्या पाकिस्तान उनको अकोमोडेट कर पाएगा? ठीक है, ये हमारे ये तो आपने एक सवाल रखा। मैं कहता हूँ अगर आपने बोला अगर शिफ्ट हो जाते हैं, मैं ये कहता हूँ हो क्यों नहीं रहे? अगर जुल्म हो रहा है तो उनमें से कोई क्यों नहीं यहाँ पे? सबसे पहली बात तो ये कि आप देखें पिछले दिनों में अफगानी जो है हमारे मुल्क में थे, वहाँ से आए थे और हमारी हुकूमत ने उनको ये कहकर वापस भेज दिया कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या अगर वहाँ से 40 करोड़ मुसलमान आ जाते हैं इंडिया से तो क्या पाकिस्तान उनको अफोर्ड करने में है? मेरा ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मेरा नहीं ख्याल है कि ये पाकिस्तानी अपने मुल्क में रहते हुए खुश नहीं है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, माइशत ठीक नहीं है। अगर इसी तरह देखें बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश के जो सिख बरादरी है, ये हिंदू बरादरी है, वो भी बांग्लादेश को खैराबाद करके वो भी चाह रहे हैं कि हमें इंडिया में शिफ्ट किया जाए। तो क्या अगर वो इंडिया उनको भी रख लेता है, सिटीजन जो वो शिप दे देता है, तो इंडिया के जो लोग बंगाली हैं, बंगाली जो है इंडिया में है, वो अगर बांग्लादेश में वापस आ जाते हैं तो क्या इतना बोझ बांग्लादेश उठा लेगा बोझ? मेरा नहीं ख्याल कि नहीं कर पाएगा। ये तो धोती खोल रहा है। नहीं कर पाएगा। यहाँ पे मैं देखने वालों से सवाल करता हूँ, मतलब ये मिसकंसेप्शन ही खत्म कर दी जाए, ये डाउट ही खत्म कर दिया जाए कि ठीक है भाई जितने भी मुसलमान हैं इंडिया में रह रहे हैं उन्हें पाकिस्तान या बांग्लादेश भेज दिया जाए, लेट्स सपोज, ठीक है, क्या वो आना चाहेंगे? दूसरे नंबर पे जितने भी हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, जितने भी मिनोरिटीज पाकिस्तान में या बांग्लादेश में उन्हें इंडिया भेज दिया जाए, तो क्या इंडिया अफोर्ड कर पाएगा इतनी जितने भी मिनोरिटीज वहाँ पे जाएंगे? और क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश अफोर्ड कर पाएगा? कौन? ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आप बताएं कौन अफोर्ड कर पाएगा, हम कर पाएंगे या वो? इंडिया कर पाएगा। अच्छा, अगर यहाँ से और 20 लाख 30 लाख भी चले जाएं, हिंदू चले जाएं या हिंदू चले जाएं, सिख चले जाएं, तो वो इंडिया कर पाएगा। उधर से सिर्फ 1 करोड़ मुसलमान आ जाए, 1 करोड़ आ जाए तो पहले 25 करोड़ आवाम जो पाकिस्तानी, इनको हम सही तरह अकोमोडेट नहीं कर पा रहे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
इंडिया भी कोई छोटी कंट्री नहीं है, उनको भी पूरी वर्ल्ड जानती है, ठीक हो गया। और रशिया भी कोई छोटा नहीं है, उसको भी पूरी दुनिया जानती है। रशिया और इंडिया ने मिलकर ट्रम्प को इतनी बड़ी टक्कर दी है, तो ये बस हम सोच ही सकते हैं, और उन्होंने वो करके दिखाया। और अगर हम मोदी की बात करें तो उनकी इतनी पावर है, वो तो कहते हैं भाई डॉलर को खत्म करो, हम अपनी ट्रेड अपने पैसों में करेंगे। तो इस पे भी उनका काम जारी है। तो वो एक बहुत अजीम लीडर है, वो सब कुछ कर सकते हैं। अगर इंडिया इस टफ सिचुएशन में भी रशिया के साथ रहता है ना, तो फिर इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप बहुत। और देखो वो कहते हैं कि अमेरिका के साथ हमारे जितना भी कारोबार है उसका हम कोई ना कोई तीसरा ऑप्शन तो निकाल ही लेंगे, लेकिन रशिया जैसा दोस्त हमें इससे पहले कभी नहीं मिलेगा। जो रशिया ने अब हमारे साथ किया है ना, ये कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। और हम रशिया का जो साथ है ना, वो मरते दम तक निभाएंगे। इंडियंस लोगों की मैं तुम्हें सोच बता रही हूँ। और वो कह रही है बहुत अच्छा हुआ अमेरिका ने अपनी असल जो चेहरा था वो सबके सामने दिखा दिया, हमें एक अच्छा दोस्त उसके बदले में मिल गया। ये टैरिफ की बात है, आज है हम किसी न किसी तरह से मूव करके किसी और कंट्री के साथ अपना हाथ मिला लेंगे, हम इस मुश्किल से निकल जाएंगे। लेकिन रशिया जैसा दोस्त हमें नेक्स्ट नहीं मिलेगा। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी। मैं तो चाहता हूँ कि जंग स्टार्ट हो जाए पाकिस्तान। अल्लाह क्यों चाहते हो जंग स्टार्ट हो जाए? मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान वगैरह सब कुछ खत्म हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान वालों ने हमें पश्तून और बलूच को गम के अलावा कुछ और चीज दिया ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान आपका भी मुल्क है, हमारा मुल्क नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हम KPK वाले और बलूचिस्तान वाले बस अपना बना दे, अफगानिस्तान के साथ हो जाए। इतने नाराज क्यों हो? रियासत वालों ने हमें हमारे पश्तूनों वगैरह को गम के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। गम मिले हमारे मिनरल्स है, हमारे रिसोर्सेज वगैरह है, वो सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन हमें उसके बदले में कुछ भी नहीं मिला है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जंग स्टार्ट हो जाए। पश्तून तो हमेशा लड़े हैं बॉर्डर्स पे, अभी नहीं लड़ेंगे इंशाल्लाह। क्यों? अभी हमने सब कुछ पंजाब पे छोड़ दिया। अब पॉलिसी बदल गई है। पाकिस्तान ने गम के अलावा क्या दिया कि हम उसके साथ खड़े हो जाए, जंग लड़े? आप मुझे बता दो क्या दिया है? मैं नाम दिया है, आप पाकिस्तानी हो, जमीन दिया है, शनाख्त दिया है। कौन सा नाम? मुझे तो शर्म आता है कि मैं बोलता हूँ कि मैं पाकिस्तान से हूँ। हाँ, कौन सा शनाख्त की बात कर रहे हो आप? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। आपको पता है उस औरत ने, सीमा ने, हिंदू धर्म को अपनाते हुए उस लड़के के साथ हिंदू धर्म की रस्मात के मुताबिक शादी भी कर ली है। नाउज़बिल्ला, ऐसी औरत को मुझे लगता है सरेआम फांसी देनी चाहिए, ताकि बाकी औरतों को भी एक पैगाम हो कि नेक्स्ट टाइम अगर वो ऐसा कोई स्टेप ले भी रही हैं तो वो सोचें कि अगर हम अल्लाह ना करे खुदा ना खासा अगर कोई औरत ऐसा स्टेप सोचे भी तो उसको ये चीज़ याद आए कि उसके साथ ऐसा हुआ था तो मेरे साथ भी हो सकता है, उसके साथ होना चाहिए ये। लेकिन वो ये कह रही है, सीमा का ये कहना है कि मैं अपने शौहर के साथ खुश नहीं थी, वो मुझे मारता था, पीटता था और मैं उसके साथ हैप्पीली मैरिड नहीं थी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया और मैं सचिन से शादी करने के लिए इंडिया आ गई। नहीं, देखा पूरा देखा। जब शोहर ही पाकिस्तान नहीं था तो उसको मारता, कॉल पे मारता था, कॉल पे पीटता था। सोचने वाली बात है ना, शोहर पाकिस्तान में नहीं है, कॉल पे अब इतनी एडवांस नहीं हमारी टेक्नोलॉजी के कॉल पे मारपीट भी होती है। वो औरत गलत ही बोल रही है मुझे जहाँ तक लगता है। क्या कहेंगे अब? ये जो लव स्टोरी है पूरी तरह वायरल हुई है, वो सीमा हर जगह इंटरव्यूज भी दे रही है, लेकिन जहाँ तक इंडिया के टीवी चैनल्स हैं, इंडिया का मीडिया है, वो उसको शायद सही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो है कहीं ना कहीं इसके खिलाफ हैं कि जो हुआ वो सही नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं सही हुआ ना। वो एक मर्द एक औरत के लिए गया, अपने बच्चों के लिए गया है, उसको हिफाजत दे के गया है, ठीक है, इमानत के तौर पे छोड़ के गया और उसने ही इमानत में खयानत की, तो गलत है ना ये उसके साथ। मर्द के साथ गलत है कि वो किसके लिए गया था पाकिस्तान से बाहर, वहाँ जाकर दिन रात रोजी रोटी कमा रहा, किसके लिए कमा रहा? अपने लिए नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। अपने लिए कमाना होता तो वो यहाँ भी कमा लेता। अच्छा, एक चीज बहुत ज्यादा नोट की गई है कि पाकिस्तानी लड़कियां जो हैं वो इंडियन लड़कों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखती हैं। ये कोई पहली स्टोरी नहीं है, इस तरह के और भी बहुत सारे वाकयात हमें देखने को मिलते हैं। क्या वजह है इसकी? ये मैं आपको बेसिकली बात बताऊंगी, ज़्यादातर ये जो पबजी गेम्स और ये जो इंटरनेट है इसने काम ख़राब किया हुआ है। मैं स्पेशली अपील करना चाहती हूँ हुकूमत से, ये जो फजूल सी एप्स हैं जिनसे लोग पागल हो जाते हैं एक दूसरे को, मतलब जब आप मैरिड हो, आप अपने बीवी बच्चों में रहो, अपने तक रहो, ये पबजी खेलने का और वहाँ फ्रेंड्स बनाने का, तो हमारे इस्लाम में जो चीज़ है ही नहीं, उसका ना शादी से पहले है ना शादी के बाद में। जब इस्लाम मत बनाओ लोगों को, जब इस्लाम में जो चीज़ है ही नहीं तो वो हमने करनी ही क्यों है? तो मैं सीमा का जो शौहर है वो बार बार यही कह रहा है कि मेरे बीवी बच्चों को वर्गला कर उनकी ब्रेन वॉशिंग करके उन्हें वहाँ पर ले जाया गया है, उनका मजहब तब्दील करवाया गया है। लेकिन सीमा का कहना है कि मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, मुझे अपना अच्छा बुरा खुद पता है। बिल्कुल वो दूध पीती बच्ची बिल्कुल भी नहीं है, बच्चों का कह सकते हैं वो बहुत समझदार है, तभी गई है। इतने देर से उसके साथ कांटेक्ट में थी, उस लड़के के साथ कुछ चल रहा था तभी गई है, वरना कोई अपने
पूरी लाइफ को हेल करके नहीं जाता कहीं पे। ही रहे वो कुछ चल रहा था, वो कह रही है कि मैं सचिन से प्यार करती थी और मैं सचिन के लिए मर मिटने को तैयार थी, और जब मैं सुनती थी कि सचिन के घर वाले उसके कहीं और शादी करने वाले हैं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी और मैंने अपनी कलाई भी काट डाली। तो जाहिर है वो कह रही कि मैंने जो किया मोहब्बत में किया और मैं सही हूँ। माफ कर दो इन्हें। वो पाकिस्तान के साथ श्रीलंका जैसा नहीं हो सकता। मतलब आपको याद है जब श्रीलंका पे बुरा वक्त आया था, इंडिया ने किस तरह श्रीलंका की मदद की थी। तो उन्होंने कहा है कि इंडिया उस तरह से पाकिस्तान की हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि हमारे ताल्लुकात बहुत मुख्तलिफ हैं। जब 1999 या 98 में नवाज शरीफ की हुकूमत आई थी तो उनका लाहौर डिक्लेरेशन और अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, तो मतलब पाकिस्तान वाज वेरी नियर टू गेट लॉन्ग टर्म पीस विद इंडिया। मगर वो कैसे ये सारा काम डिस्टर्ब हो गया, मुशर्रफ ने कारगिल कर दिया और इवन नवाज शरीफ को पता ही नहीं था। हम अगर रिपोर्ट्स देखें तो ये 2-3 जनरल्स का काम था जिन्होंने ये काम करा। ठीक है, एक तरफ हमारी सिविलियन लीडरशिप उनके साथ अमन की ट्राई कर रही है, पीछे से आर्मी ने ये छुरा घोंप दिया। अब जब पाकिस्तान 70 साल बाद बैंकरप्ट होने लगा है तो हमें चाहिए कि हम अपनी टोटल जो पॉलिसी है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हम उसमें 180 डिग्री का चेंज लाएं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक या वीडियो लेकर आए तो दोस्तों आप हमें उस टॉपिक का नाम भी जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।